अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ फॉर यू। तो दोस्तों, अभी हम एक नए पेपर के एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं कि जो आज ही के दिन यानी 11/7/2021 को ईटा के थ्रू मर्ज डिस्ट्रिक्ट एक्स फाटा के लिए लिया गया है और ये इनका डिपार्टमेंट टीएमए था, या फिर आप एलसीबी एलजीई एंड आरडीडी कहते हैं। टीएमए में असिस्टेंट के पोस्ट के लिए ये पेपर था। इसका कंप्लीट पेपर तो है नहीं, पर जितने एमसीक्यूज़ हमें व्हाट्सएप के थ्रू मसूल हुए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। अराउंड अबाउट 40 to 45 क्वेश्चन सो फॉर वी हैव बिन सेंड। अब तक हमें इतने एमसीक्यू सेंड हुए हैं, तो चले जी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर इसका पेपर किसी के पास हो तो काइंडली सेंड कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सब नोट कर ले, 0343683830 0343 683 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 अभी रिसेंटली इनके एक और पेपर में भी रिपीट हुआ था। ये भी ईटा के पेपर में ही आया था और आई थिंक अभी रिसेंटली एक हफ़्ता पहले डीएम के पेपर में था। क्वेश्चन नंबर 1 में जी पूछ रहे 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। लेफ्ट साइड पे इन्होंने 1/2, राइट साइड पे इन्होंने 1/2 दिया है। अब लेफ्ट साइड को भी हमने 1/2 करना है। तो अगर आप x की वैल्यू पुट कर ले, x की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर ले तो लेफ़्ट साइड से भी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह अगर आप 2 पुट कर ले, सोल्यूशन सेट यहाँ पे 2 आएगा। सो ऑप्शन में 2 जहाँ भी था, जिस ऑप्शन में भी था, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने दिया है सम ऑफ 2 फ्रैक्शन। इन्होंने 2 फ्रैक्शन दिए हैं, इनको अगर आप उसमें जमा कर दे तो इसका आंसर 41 डिवाइड बाई 4 आता है। 2 फ्रैक्शन। इफ़ वन फ्रैक्शन इज़ 30 डिवाइड बाई 8, इसमें से अगर एक फ्रैक्शन 30 डिवाइडेड बाई 8 है, दिन दी अदर फ्रैक्शन इज़, तो इसका अदर फ्रैक्शन जो आएगा हमारे साथ वो 13 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। किस तरह? नीचे हमने इसकी सोल्यूशन की है। एक 30 डिवाइड बाई 8 तो एक फ्रैक्शन हो गया जो ऊपर हमें दिया गया है, और इसी तरह ऑप्शन में से हमने ऑप्शन वहाँ पे जो दिए गए थे उसमें से हमने ये वाला ऑप्शन उठा दिया 13 डिवाइड बाई 2। इसकी सॉल्फिकेशन जब हमने की, इसका एलसीएम हम लिया, इसका एलसीएम जब हमने लिया तो इसका एलसीएम 8 आया। 8 को 8 पे डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 को 30 के साथ 30 आ जाएगा। और इसी तरह 8 को अगर 2 पे डिवाइड कर ले तो 4 आ जाएगा, 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 52। तो ये आ जाएगा 30 प्लस 52 डिवाइड बाई 8 सेकंड स्टेप में। इसी तरह थर्ड स्टेप में फिर ये अगर आप ऊपर वाले वैल्यू को प्लस कर ले 82 आ जाएगा, और 4 पे डिवाइड कर ले तो 41 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे सेकंड जो बनेगा हमारे पास वो 13 डिवाइड बाई 2 बनेगा। अच्छा जी, अब ये जिस भी ऑप्शन में था दिस वाज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने दिया था, इन्होंने जो वैल्यू दी है डिटरमिनेंट की वैल्यू दी है डिटरमिनेंट प्लस माइनस एक्स डिटरमिनेंट, या डिटरमिनेंट प्लस माइनस एक्स। तो इसको अगर आप सॉल्व कर ले तो इसका आंसर सिर्फ एक्स आएगा। इसकी वैल्यू प्लस एक्स में आएगी, प्लस में इसकी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। तो इसका जवाब जो था वो प्लस एक्स था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा HCF ऑफ 6, 2 एंड 12। अगर इन्होंने ये HCF मांगा था तो HCF तो इसका 2 बनता है, और अगर इन्होंने इसका LCM मांगा था, अब ये कंफर्म नहीं है कि HCF इन्होंने मांगा था कि LCM था, तो LCM फिर इसका 24 बनता है। अभी ये जो भी ऑप्शन में था या क्वेश्चन जिस तरह भी था, स्टूडेंट्स ने टाइम किया होगा, उनको पता होगा। तो HCF इसका 2 है और LCM इसका 24 है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने क्वेश्चन वहाँ पे दिया था कि 25 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 150, टोटल 150 स्टूडेंट हैं, 150 में से 25 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश पेपर को पास किया है। अब इसकी परसेंटेज कितनी बननी है, तो ये इन 25 स्टूडेंट्स की अगर आप परसेंटेज निकालें तो ये 16.6 बन रहा है इसका परसेंटेज है। तो 16.6 वाज अ करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह अगला सवाल मैथमेटिक्स का इन्होंने दिया था कि एक बंदा है, यहाँ पे मैंने ही कर दिया, अभी पता नहीं बंदे का नाम आई थिंक वहाँ पे मेंशन था। ही अर्नस, वो बंदा जो है 85,000 रुपये कमाता है और उसमें से फिर 51,000 रुपये वो लगाता है पर एनम। साल के हिसाब से हो या महीने के हिसाब से हो, जिस भी हिसाब से हो। तो अब इसकी रेशो क्या आएगी, तो रेशो इसकी जो आएगी वो 5:3। इसकी रेशो 5:3 बनती हैं। सो 5:3 जिस भी ऑप्शन में था दिस वाज अ करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7, सोल्यूशन सेट ऑफ एप्स डिटरमिनेंट माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन सेट ये एमसीक्यूज़ भी अभी रिसेंटली ईटा के एक पेपर में रिपीट हुआ है। तो 2-3 एमसीक्यूज़ हर बार ईटा रिपीट करता जाता है, तो इसलिए ईटा के पास्ट पेपर्स को देखना इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह बाकी पेपर्स में भी रिपीट होते हैं। तो इनका जो सोल्यूशन सेट आता है वो सेट आंसर मैंने दिया हुआ है ब्रैकेट ज़ीरो। ब्रैकेट ज़ीरो इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ डिटरमिनेंट माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ब्रैकेट ज़ीरो था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8,
इन्होंने दिया है कि अगर हम डिजिट 9 को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर दे तो ये क्या बनेगा। तो बाइनरी सिस्टम में अगर हम 9 को कन्वर्ट करें तो ये 1001 इससे आंसर आएगा। 1001 जो भी आंसर में था 1001 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, -4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम +6। ये भी अभी रिसेंटली, अच्छा 3 MCQs ऐसे हो गए कि अभी एक हफ़्ता पहले के पेपर से ही वापस रिपीट हुए हैं। एक हफ़्ता पहले जो पेपर हुआ था ये तीनों MCQs इस तरह 2 हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, अभी ये तीसरा ये आ रहा है। -4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम +6, द आंसर इज़ 10। तो इसका जवाब 10 था। सोल्यूशन हमने किया, +6 हमने लगा लिया है और -4 को उससे सब्ट्रैक्ट कर लिया है। माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगी, तो इसका आंसर 10 आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, LCM ऑफ 15, 18, 27 एंड 45। इसका LCM जो आता है ये 540। ये भी अभी रिसेंटली एक पेपर से रिपीट हुआ है और ईटा के पेपर से ही लिया गया है। तो 4 क्वेश्चन इस ऐसे हो गए कि जो अभी रिसेंटली हाल ही में होने वाले पेपर से ये 4 सवाल उठाए गए हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी रिपीटेड है। ये क्वेश्चन ये भी इन्हीं के पेपर से लिया गया है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन बेस 5 सिस्टम। बेस 5 सिस्टम में बेस 5 हो गया तो 5 डिजिट्स होंगे, बेस 2 हो गया तो 2 डिजिट्स होंगे, ये आपने याद रखने। बाइनरी सिस्टम में हम सिर्फ 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, 0 एंड 1, और बेस 5 सिस्टम में हम 5 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये 11 सवाल जो थे ये मैथमेटिक्स के थे। इसी तरह इस्लामियात के और जनरल साइंस, जनरल नॉलेज के भी थे। तो अब इस्लामियात के MCQs भी आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। MCQs अगर इसके बाद हुए तो पार्ट सेकंड में आपके साथ अपलोड होंगे। और भी किसी के साथ MCQs हो तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा या फिर इसी वीडियो के कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं। सवाल ज़्यादा हुए तो अगली वीडियोस पे बनाऊंगा, अगली वीडियो होगी क्योंकि बाकी MCQs भी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इस्लामियात से लिया गया है। वितर, ये जो हम वितर पढ़ते हैं इशा की नमाज में, ये क्या है? ये वाजिब है, इसीलिए हम इसको वितर वाजिब कहते हैं। वितर जो है ये वाजिब हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13, विच सहाबी इज़ कॉल्ड जामे अल कुरान। किस सहाबी को जामे अल कुरान कहते हैं? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जामे अल कुरान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कुफ़र से इस्लाम में दाखिल होने के लिए कौन सा कलमा पढ़ाया जाता है? जब गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हो रहा होता है तो सबसे पहले उसने एक कलमा शहादत पढ़ना होता है। कलमा शहादत के थ्रू वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है। कलमा शहादत इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, वह जो भी था या मैंने 15 कर दिया। असहाबे काफ के साथ कौन सा जानवर था? असहाबे काफ के साथ कुत्ता था। अभी कुत्ता जिस भी ऑप्शन में था, दिस वाज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, तवक्कुल के मायने है। तवक्कुल के मायने है अल्लाह ताला पे भरोसा करना। और क्वेश्चन नंबर 17, इबादत का मगज़। आपने याद रखना है दुआ जो है ये तमाम इबादत का मगज़ है। दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर वक्त बंदे को दुआ मांगनी चाहिए। किसी भी वक्त किसी भी बंदे की कोई भी दुआ कबूल हो सकती है। तो दुआ तमाम इबादत का मगज़ है। ये एक सवाल उसमें आया था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18, ईमान मुफस्सल में किस पर ईमान लाने को बुनियादी करार दिया गया है? तो ईमान मुफस्सल में तो अल्लाह ताला पर अमनतु बिल्लाह है, अल्लाह ताला पर, व मलाइका मलाइका पर भी, व कुतुबिही किताबों पर, व रसूलिही रसूलों पर, और आखिरत के दिन पे और मौत के बाद जो ज़िंदगी उस पर, तो इन तमाम पर ईमान लाने को कहा गया है। लेकिन आई थिंक ऑप्शन में वहाँ पे ये बाकी नहीं थे, सिर्फ अल्लाह ताला इनमें करेक्ट ऑप्शन था। अब ये जिन दोस्तों ने ये पेपर अटैम्प्ट किया उनको पता होगा कि ऑप्शन में क्या क्या था। लेकिन ईमान मुफस्सल में तो ईमान इन सारों पे लाने का कहा गया है। लेकिन अगर सिर्फ अल्लाह ताला था और बाकी 3 ऑप्शंस कुछ और थे तो फिर अल्लाह ताला करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की तदफ़ीन कहाँ हुई? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जन्नतुल बकी में दफन है। जन्नतुल बकी वाज़ अ करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 20, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह के ख़ानदान का ताल्लुक़ किस कबीले से था? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ख़ानदान का ताल्लुक़ बनु असद से था। बनु असद वाज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट में 20 MCQs हो गए। अभी इंशाल्लाह पार्ट सेकंड में 21 से शुरू करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पहले वीडियो में ये 20 MCQs काफ़ी है। सो स्टे विद अस। कोई भी चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हमारे MCQs पे आपको हमारे चैनल पे हर किस्म के MCQs, इस्लामियात, पेडागोजी, जनरल नॉलेज, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह पास्ट पेपर के सारे MCQs आपको मिल सकते हैं और काफ़ी तैयारी आपकी हर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए हो सकती हैं। तो कोई भी चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।